नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। और इस बार जो हमारे खास मेहमान हैं उनका नाम है कनिष्क शर्मा। हालांकि इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतने मशहूर आदमी हैं कि देश का बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता होगा। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चाइना में शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, और जब वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के वापस आए तो इंडियन आर्मी की जो पैरा फोर्सेस हैं उनको, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तो ट्रेन किया ही किया, बल्कि कई फिल्मों में जो मशहूर हीरो हैं उन तक को भी इन्होंने ट्रेन किया। कनिष्क जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं पहले तो यही पूछूंगा आपसे, मतलब चाइना की कहाँ से दिमाग में आ गई आपके, मतलब यहाँ से सीधे कहाँ चाइना, कितने साल के थे जब आप चाइना पहुँच गए? मैं 20-21 का था उस वक्त, बट उसका जो बीज था वो मेरे घर में जो गाड़ी चलाते थे, उनको मैं सूरज भैया बोलता था, मेरे पिताजी के लिए गाड़ी चलाते थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है इसके लिए। क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपको पता है मेरा परिवार जो 4 जनरेशन जर्नलिस्ट का है। फादर उस वक्त पे आई थिंक ही वाज एडवाइज़र टू राजीव गांधी एंड उनके साथ थे, तो कम समय मिलता था, तो इंडिया में जैसे छोटे बच्चों को अमर चित्र कथाएं सुनाते थे, वैसे सूरज मेरे को ऐसे गोदी में बैठा के, सूरज भी है वो 36 चेम्बर्स ऑफ शाओलिन, मैड मंकी कुंफू, फॉरएवर माइन, इन मूवीज़ की स्टोरी नरेट करते थे। तो मेरे को इतने मतलब इतना इन्फ्लुएंस था। और फिर वो पिक्चर्स लाके, उस वक्त वीसीआर वीसीपी होता था, तो उसमें दिखाते थे, तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड बचपन से। और उस सूरज भाई ने ही मेरे को बचपन से थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना शुरू किया। तो वो जो एक सीमेंट उस पर लगाया हुआ था, तो उन्हीं का लगा हुआ था। तो वो नहीं होते तो शायद मैं आज नहीं होता। हाँ, मतलब बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपकी फैमिली जर्नलिज्म में रही है। आपके फादर जो हैं हाँ, रिनोन्ड जर्नलिस्ट थे, उदयन शर्मा जी, हाँ, जिनको पूरा देश जानता है। आपके ब्रदर भी जर्नलिस्ट हैं, हाँ, फैमिली में बाकी लोग भी जर्नलिस्ट हैं, और अचानक से आपने एक अलग ही राह पकड़ ली। मतलब जो आपके ड्राइवर भैया थे उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा पड़ा। हाँ, तो ब्रूसली और जो कहानियाँ सुना करते थे, तो उनको देख देख के आप चाइना पहुँच गए। हाँ। तो कैसी रही आपकी ट्रेनिंग? चाइना जब पहुँच गए तो बड़ा मज़े में ट्रेनिंग की है, मतलब बड़ा? नहीं, बहुत हार्ड थी, मज़े में तो कुछ भी नहीं थी। मतलब आप अगर घंटे लगा लीजिए, इंडिया में जिस हिसाब से ट्रेनिंग होती है, एक जनरल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ आपको इस वक्त। आपको हफ्ते में 3 बार ट्रेनिंग मिलती है 2 घंटे की। तो आपके ये 9 घंटे हो गए एक हफ्ते के, और 36 घंटे हो गए एक महीने के। वहाँ पे एक दिन की 7 घंटे की ट्रेनिंग थी। एक दिन की 7 घंटे 7 ट्रेनिंग? घंटे की ट्रेनिंग कर रहा था। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत ह्यूमंगस डिफरेंट है। तो मुझे याद है, मैं कम से कम 10 दिन कॉम्बी फ्लेम खा खा के ट्रेनिंग की थी। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मतलब बैठ जाता था तो खड़ा नहीं हो सकता था, खड़ा हो जाता तो बैठ नहीं पाता था। इतना मसल स्पाज्म था बॉडी में। तो वो तब था जवान। अब नाउ आई एम 48। तब आई वाज 21। तो तो फर्क ऐसा है। लगा नहीं कि भैया भाग चलो यहाँ से? घर पे फोन नहीं किया कि मुझे बचा लो, ले जाओ वापस एक इंडिया? एक एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगा कि यार, तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। तो आई थिंक वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो मेरी माँ ने फ़ोन उठाया तो वो समझ गई कि शायद मैं वीक स्पॉट में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो काम करने गए हो वही करना, और उसको किए बिना वापस आना नहीं। उन्होंने फ़ोन रख दिया। अरे वाह। और उस ज़माने में तो फ़ोन करने के लिए एक तो बस पकड़ के जाना पड़ता था, हाँ। लोकल बस, चाइनीज़ बस लेके, फिर एक फ़ोन करना पड़ता था। मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं। सो दैट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। फिर मैं वापस गया ना, मैं शाओलिन टेम्पल के सामने खड़ा था, तो मैंने कहा यार, कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कोई मतलब क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई मतलब करोड़पति बनना चाहता है। मैं बचपन से एक ही चीज़ बनना चाहता था, दैट वाज अ शाओलिन वॉरियर। और जब मैं उसके सामने खड़ा हूँ तो मेरे को उस थॉट पे डाउट मतलब कैसे आ सकता था। फिर समथिंग चेंज्ड इन मी, देन आई वर्कड वेरी हार्ड। कैसा लगता है, कैसा, और कौन कौन थे वहाँ पे, और किस तरह से वो पूरा ट्रेनिंग? मतलब इंडियन तो कोई भी नहीं था, मैं ही हाँ। था। सारे मतलब एक वहाँ पे एक्चुअली एक गांव था, अच्छा। डेनफिंग विलेज। और अब नहीं रहा, अब तो मतलब इट्स अ हेरिटेज साइट। तो 10,000, 12,000, 15,000 टूरिस्ट हर दिन के आते हैं। अच्छा। मतलब बैरक्स हैं, गोल्फ कार्ट्स हैं लगी हुई हैं।
उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरा शाओलिन विलेज था और बहुत ही बहुत बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ थी। जैसे मैं बंक बेड्स में सोता था, वो बंक बेड भी ऐसे नहीं थे जैसे बंक बेड है, मतलब लकड़ी का फट्टा लगा हुआ था, उस पे अच्छा। उस फट्टे पे जैसे यहाँ से वहाँ तक फट्टा है, एक लड़का उस लड़के की दूसरे लड़के की टांग उसके ऊपर मतलब अच्छा। ऐसे बेयर नेसेसिटीज़ में मतलब रहा, ट्रेनिंग की। और टॉयलेट नहीं था, होटल अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो ऐसे ही रहता था डॉर्मेट्री रूम में। तो नहाने के लिए हफ्ते में एक बार जाता था शहर। अच्छा। हाँ, तो हमको मिलती थी एक छोटी सी बाल्टी ऐसे राउंड कलर की, जिसमें वो कपड़े नहीं रखते धोते हैं। वो लकड़ी की जो हम देखा करते, नहीं नहीं लकड़ी नहीं, की? एक हाँ, प्लास्टिक का टब अच्छा, होता है, ठीक छोटा है। वाला टब नहीं, ऐसे ऐसे राउंड हाँ, टब हाँ। होता है, फ्लैट बाल्टी होती है इतनी सी, उसमें एक गमछा, एक स्टील का मग्गा, टूथब्रश, वो जॉइनिंग के वक्त मिला था। अच्छा। तो उसी तौलिया से हर रोज़ पोंछते रहते थे मुंह। हफ्ते में एक दिन फिर मैं नहाने जाता था, शिजा बोलते हैं इसको, नहाने के लिए। और पहली बार जैसे हरम सुना होगा आपने, वो पब्लिक शावर था। सो चा- इमेजिन 100 पीपल टेकिंग शावर टुगेदर। ओह। हाँ, अमेरिकन्स या जो यूएसए से लोग थे, दे हैड बेटर अमाउंट ऑफ मनी विद देम, सो दे कुड स्टे विद इन अ होटल, बट आई कुडंट अफोर्ड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे फादर की डेथ हुई थी। और मेरे फादर ओह की यस। डेथ के 13वीं करने के अनदर 15 दिन के बाद मैं चला गया था शाओलिन टेम्पल, बिकॉज मरने से पहले जब हॉस्पिटल में थे बाबा, देन वन डे आस्क्ड मी कैसा लगता है तुमको नौकरी करके। रिलायंस में काम कर रहा था तब मैं। हाँ। हाँ, तो मुझे लगा कि ना, आई फील आई एम जस्ट अ ग्लोरीफाइड क्लर्क, मतलब आज मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगा तो मुझे इस कंपनी के लोग, डायरेक्टर्स और नीचे वाला पान वाला जिससे मैं पान खा लूँगा, इसके बाद तो मुझे कोई जानेगा नहीं। तो इससे क्या करना चाहते हो तुम? मैंने कहा आप जानते हो मैं क्या करना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी मतलब मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। नहीं सेट, कौन रोक रहा है तुम्हें मार्शल आर्ट्स बनने से? पैसा नहीं कमा सकते, डाउट है, क्या रोक रहा है? देन उन्होंने 3 चीज़ मुझे ऐसी बोली लाइफ में कि उसने मेरी पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझे बोला, ज़िंदगी में हमेशा वो करो जिससे आप प्यार करते हो। यू कैन नॉट लव एवरीथिंग इन लाइफ। दूसरा, आपकी हॉबी आपकी प्रोफेशन होनी चाहिए। तीसरा, कभी ज़िंदगी में मीडियोकर नहीं बनना। बोले झुंड में हिरन चलते हैं, शेर अकेला चलता है। तो चुन लो आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, हिरन बनना है या शेर बनना है। शेर बनने के लिए बड़ा सेक्रीफाइस लगता है, हिरन बनने के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं। झुंड में 1 करोड़ लोग चल रहे हैं, कोई नहीं पहचानता उसको। तो बड़ा बनने के लिए बड़ा सेक्रीफाइस, बड़ी मेहनत। तो इसे जो भी करना, बी द बेस्ट एट इट, मीडियोकर नहीं बनना। ये मेरी आखिरी कॉन्वर्सेशन थी मेरे फादर के साथ। ओह। तो उनकी डेथ हुई, 13वीं ख़त्म हुई, मैंने रिज़ाइन किया, जो कुछ मेरे पास था सब बेच दिया मैंने। बैंक बैलेंस ज़ीरो, चेन से लेके गाड़ी तक सब कुछ बेच दी थी मैंने। कुछ नहीं था मेरे पास उस वक्त। थोड़ा पैसा अपनी माँ से लिया और चला गया शाओलिन। वापस आया तो बैंक में ज़ीरो था मेरे पास, ज़ीरो बैलेंस। बट आज तक मैं कभी दुखी होकर नहीं सोया, क्योंकि मैंने आज तक उसके सिवा कोई काम ही नहीं किया है जो मुझे पसंद नहीं। मेरे दोस्त आज भी ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमाते होंगे, लेकिन वो अपनी हॉबी ढूंढते हैं, यार छुट्टी नहीं मिल रही, यार ये करने का मन है। हॉबी का काम नहीं है, बिकॉज इंडिया में क्या पेरेंटिंग भी ऐसी है कि आप बच्चों को फोर्स करते हो, यार तू वो काम कर ले उसमें पैसा है। आप बच्चे से ये तो पूछते ही नहीं हो कि बच्चा क्या करना चाहता है। बिल्कुल। आप 3 इडियट्स जैसी मूवी अप्रिशिएट तो करते हो हिंदुस्तान में, लेकिन अपने बच्चे को 3 इडियट्स वाले प्रिंसिपल पे चलने नहीं देना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं भगत सिंह चाहिए लेकिन घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए। ये इस देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दुर्भाग्य है। इसलिए ना ओलंपिक्स में मेडल आते हैं, ना कहीं इस देश में मेडल आते हैं। ये आप। प्रॉब्लम है। अपनी हॉबी को अपना पैशन बना लो तो आप हमेशा जो है खुश रहता है। खुश रहते हैं। हाँ, और बाकी सब चीज़ आ जाती है लाइफ में। आज कोई रिग्रेट नहीं, सब कुछ, पैसा भी दे दिया भगवान ने, नाम भी दे दिया, और कर हो रहा हूँ जो मुझे करना है। अब तो देश ही नहीं विदेश में हर कोई आपको जानता है। भाई, तो कितने समय लगाया आपने ट्रेनिंग में? कितना समय था आपका ट्रेनिंग का ये? ट्रेनिंग मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट की। शाओलिन गया मैं 21 साल में, अभी 48 का हूँ, अभी भी जाता हूँ। अभी होके आया हूँ मैं फिर जुलाई में। अच्छा। शाओलिन टेम्पल बुलाया था, एंड दे अवॉर्डेड मी विद 20 years of प्लस ऑफ एक्सीलेंस टीचिंग अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड के बराबर है। तो वो अवार्ड शाओलिन टेम्पल ने मेरे को दिया। इससे पहले मेरे को 2 बार हॉल ऑफ फेम मिल चुका है, वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम अवार्ड, बेस्ट ब्लेड मास्टर एंड वंडरफुल। बेस्ट मास्टर अवार्ड। हाँ। एक चीज़ और बताइए कि
अब तो आपको शिफू की उपाधि मिल चुकी है। शीफू तो बहुत पहले मिल गई थी। हाँ, हाँ, ये शिफू। एक्चुअली उपाधि ये खरीदी नहीं जा सकती। ये हाँ। इसमें बेल्ट नहीं होती है। एक जैसे हम प्यार से आप आदर सम्मान देते हैं ना, गुरु बोलते हैं। ये एक ऐसा टाइटल है जो एक टीचर ही पास डाउन कर सकता है ओके। स्टूडेंट पे ओके। अपने। पर अब तो इंडिया में मतलब इंडिया के हर विदेश में कोई भी 3-3 4-4 महीने सीख के शिफू बन जाता है। जैसे 3 महीने का डिप्लोमा करके लोग योग गुरु बन जाते हैं इस देश में। तो आजकल तो सब कुछ बिकने लगा है। बट ओल्ड स्कूल में ऐसा नहीं होता था। ओल्ड स्कूल इंडिया में भी ऐसा नहीं होता था। कोई सालों लग टाइटल, जाते हैं। हाँ, कोई टाइटल नहीं था, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं थे ना। हमारे यहाँ विद्या पढ़ के बोल के सिखा के दी जाती थी और फिर उसका कोई नहीं था। ये जब से बेल्ट सिस्टम वगैरह बनाना है, मार्शल आर्ट्स को स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका एसेंस ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी तक अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स नहीं सिखाता। मैं दो ही चीज़ें में मेरी महारत है, या तो आर्ट फॉर्म और या सर्वाइवल। बीच का रास्ता मैंने कभी नहीं अपने स्टूडेंट्स को दिखाया। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे किसी को चाइनीज़ पसंद है, इंडियन पसंद है। स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे लोगों को नौकरी मिल जाती है, जिससे लोगों को, जैसे आप अगर अच्छे बॉक्सर्स हो, अच्छे आप ओलंपिक्स में चले जाओ, आपको बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। लेकिन आर्ट के लिए, भरतनाट्यम के लिए ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है शायद इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मार्शल आर्ट एज अ कला, उसका नाम मार्शल आर्ट्स क्यों है? मार्शल स्पोर्ट्स होता अगर ये स्पोर्ट्स होता जो हमने बना दिया है, तो पहले से इसका नाम मार्शल स्पोर्ट्स होना चाहिए था ना। बिल्कुल। मार्शल आर्ट्स क्यों रखा गया? क्योंकि कला है। तो कला को जब आप स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दोगे तो उसका एसेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो मार्शल आर्ट्स एक बहुत जेनरिक, एक अब सोच ली छाते की तरह है। अब उसके नीचे ट्रेडिशनल फॉर्म, मार्शल स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे MMA, मुay थाई, सैंडा, बॉक्सिंग, थोड़ा हार्ड हिटिंग स्पोर्ट्स है। और फिर आता है सर्वाइवल, जो मैं मिलिट्री को सिखाता हूँ। यू लर्न टू सर्वाइव, या यंग लड़के लड़कियों को सिखाता हूँ। बट आर्मी में जो सिखाया जाता है और जो सेफ्टी और सर्वाइवल सिविलियंस को सिखाते हैं, उसमें फ़र्क है। और बाकायदा ये टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये भी एक इंडिया में बहुत बड़ा, देखिए, फ्रॉड मैं बोलूँगा, फ्रॉड तो नहीं बोलूँगा, फ्लॉज हर इंडस्ट्री में होते हैं। तो पैसा कमाने के लिए कोई भी आदमी सेल्फ डिफेंस की टिप दे देता है। लेकिन आपसे बेहतर कौन जानता है? एक तो आपको सड़क में खुद इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए लड़ने का कि आप दूसरे को टिप दे सकें। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ आप आर्मी को सिखा सकते हैं वो आप सिविलियन को नहीं सिखा सकते। बिल्कुल सही बात। आर्मी इज़ पेड टू किल। अगर मैं मिलिट्री वालों को सिखाऊंगा कि कैसे मारना है, मैं सिविलियन किसी लड़की या लड़के को तो नहीं सिखा सकता किसी गर्दन काटना। होगा क्या? पुलिस केस, लीगल लाइबिलिटी, बिल्कुल। फिर जेल में चले जाइए। लेकिन आजकल सब कुछ ऐसे ही सिखाते हैं मार्शल आर्ट्स के नाम पे, ये सीख लो वो सीख लो। हालांकि सर्वाइवल और सेफ्टी का घूसे और लात से कोई लेना देना नहीं। ये आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, मैं भी अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ, और आपके और हमारे माता पिता ने हमको सिखाया है और इन सबको सिखाया है। घर बंद करके बाहर जाओ, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी। सड़क पार करो लेफ्ट राइट देख के, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट व्हाट? कि टक्कर ना लग जाए। बिल्कुल। हाँ, आप अपनी बेटी को बोलेंगे रात को अकेले मत चलना, ग्रुप में जाना दोस्तों के साथ। आज लोग बोलते हैं आप जिस गाड़ी में बैठते हो उस गाड़ी का ऊबर का नंबर लेके हमको फ़ोन करो। बिल्कुल, ये क्या है? सो फाइटिंग विदाउट फाइटिंग। यस। विद फर्स्ट यू हैव टू फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉट टू बिकम अ विक्टिम। ट्रू, ये बड़ी सही एडवाइस आपने दी है। जरूर लात घुसेगी तो बात बहुत बाद में आती है। आप उतना पियो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जितने में आप अल्कोहल को कंट्रोल कर सको। पीना खराब नहीं है, लेकिन अगर सब्सटेंस आपको कंट्रोल कर ले तो फिर आपकी गलती है ना। अब आप धुत होकर गाड़ी में बैठे हो, अब चाहे लड़का या लड़की है, लड़की का बेचारी का रेप हो गया, लड़का बेचारा लुट गया, तो अब आप ब्लेम करोगे उस आदमी का जिसका प्रोफेशन ही लूटना है। वो तो काम करेगा ही गंदा, उसका तो काम है, उसको क्या ब्लेम करना। आप क्यों धुत बैठे गाड़ी के अंदर? और अगर आप धुत होना चाहते हो, ठीक है, तो फिर मेक श्योर कि आपके साथ 2-3 लोग और हैं संभालने के लिए आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज आप और हम, वी आर नॉट द जज फॉर द सोसाइटी, बट हम अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हिंदी में कहते हैं ना, जो सशक्त है वही सुरक्षित है। बिल्कुल। तो आप खुद तो सशक्त बनना चाहते नहीं हो, दूसरों पे ब्लेम डाल के क्या होगा। इसलिए जो मैं आपसे अभी पहले भी बात कर रहा था कि विमेन सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए लोग मेरे को ट्रोल भी कर देते हैं, बिकॉज मैं बहुत कैंडिड बात करता हूँ कि
5 मिनट सिखा के, 10 मिनट सिखा के, 15 मिनट सिखा के सेफ्टी सेल्फ डिफेंस ना लड़का सीख सकता है ना लड़की सीख सकती है, ठीक है ना। इसके लिए वही करना है जैसे आप और हम डेली करते हैं, डेली मुंह धोते हैं, डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं। लोगों के पास 20-20 हज़ार की दारू खरीदने के पैसे हैं, परफ्यूम के पैसे हैं, विदेश घूमने के पैसे हैं, ट्रिप करने के पैसे हैं, लेकिन एक टीचर को आपको ज़िंदगी बचाने की कला सिखाता है, उसके पास के लिए ना तो आपके पास टाइम है और ना आपके पास पैसे हैं, तब आप वहाँ बार्गेन करते हो। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जब आप ट्रेनिंग करके वापस आए थे तो आपने कुछ लोगों को ऐसा पीट दिया था कि लोग भरोसा नहीं कर पाए थे। हाँ तो वो तो छुड़वाया भी तो आप ही ने था बाद में। वो प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में लड़ाई हो गई थी, वो 5 लोगों से, जब मेरे को थाने में बंद कर दिया था। फिर बाद में टीम भेजेगी देखने के लिए कि किस चीज़ से मारा। तो वो सोच रहे थे कि लोहा है, पत्थर है, तो वेपन ढूंढ रहे थे। मैं बोल रहा था भैया हाथ से ही मारा है। और मैं उनको ये बोल रहा था कि आप मेरे को क्यों बंद कर रहे हो? 5 लोग अगर किसी अकेले को मारेंगे, तो अगर मैं सेल्फ डिफेंस में बच भी रहा हूँ तो उसमें भी मेरी गलती है। 5 थे या 7 थे? 5 अब मुझे नहीं ध्यान, 5-6 थे ऐसे एक साथ थे। हाँ। बट ऐसी मेरी सड़क में बहुत बार लड़ाई हो चुकी है। बट आई हैव नेवर यूज मार्शल आर्ट्स एग्रेशन की वजह से, अपनी सेफ्टी के लिए। इसलिए क्योंकि मैं 3 से 4 बार मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे मेरे ऊपर नाइफ अटैक भी हुआ है इंडिया के बाहर, फिलीपींस में था मैं तब। तो भी मैंने, और भगवान का बहुत बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर कि आज तक मेरे चेहरे पे ना तो कभी कुछ लगा, ना वो चाकू मुझे लगा, मैं बच के निकल गया ऐसी सिचुएशन से। क्या हुआ था वो फिलीपींस? तो मैं एक जगह जा रहा था, क्यापो, सबसे अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत डेंजरस जगह है, मना करते हैं, सबसे राउडी जगह है फिलीपींस की। पर कनिष्क और डेंजर तो मतलब साथ साथ चलते हैं वो तो। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे किसी को पसंद नहीं। देखिए लड़ाई झगड़ा एक यंग एज में कॉलेज में सब कर लेते हैं। आज आपको अगर बोला जाए कि आपकी फैमिली है, तो अगर आप मेरे ऊपर आज बंदूक लगा दे कोई, तो सबसे पहले तो मैं उसको बोल दूंगा भाई तुझे क्या चाहिए, तो पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो है ले जा। क्या लड़ाई मेरे परिवार से ऊपर है? ये थॉट हमेशा, एक गुंडे और एक मार्शल आर्टिस्ट में यही फ़र्क है। हम लोग बोलते हैं वी आर फाइटिंग जेंटलमैन। तब इस्तेमाल करें जब ज़रूरत है। तो इंडिया में इस्तेमाल करता नहीं किसी लड़की का। अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो गई है, डिजिटल, कोई लुट रहा है, किसी को चोट लगी है, ये नहीं कि मदद करें, मोबाइल उठा के सब लोग रिकॉर्ड करने लगेंगे। मदद करने कोई नहीं जाता है यहाँ पे। डरते हैं ना कि कहीं पुलिस के चक्कर में ना पड़ जाए, कुछ उसके तो अंदर फिर खुद फ्लॉ किधर है, गवर्नमेंट में या लोगों में? ऐसा कोई चक्कर में नहीं पड़ता। अब तो रूल्स भी बदल गए, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बेसिक है। ये मेरी स्टूडेंट के साथ हो चुका है चांदनी चौक में। मैं नाम नहीं बोलूँगा, शी माइट नॉट बी कंफर्टेबल मी टेलिंग हर नेम इन पब्लिक फोरम। 12 बजे चांदनी चौक में 2 लोग उसको छेड़ रहे हैं, वीडियो बन रहा है, वो दोनों से अकेली लड़ी, मारा भी उसने दोनों को। और लोग, वो वीडियो मेरे पास है, और लोग बोल रहे हैं उसमें मैडम अब तो छोड़ दो इसको, इतना मार दिया। मतलब इतनी शर्म की बात है इस देश में कि जब छेड़ रहे थे, उसकी टी शर्ट फाड़ रहे थे दोपहर के 12 बजे, तब कोई बचाने नहीं आया, सब वीडियो बना रहे। और यही मैं बोलता हूँ, आपकी बेटी होती तब आप बोलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, दूसरे के फड्डे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे सोसाइटी नहीं चलती। फिर तो पड़ोस वाला भी आपकी मदद नहीं करेगा, कभी आपको भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि जब इस तरह कोई सिचुएशन हो तो लोगों को मदद करने के लिए आना चाहिए। कोई नहीं करता इस देश में। करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई नहीं करता, बिकॉज नहीं करते तो मेरा भी नाम आ जाएगा। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी लगी कि आपकी स्टूडेंट थी और उसने खुद ही उन दोनों गुंडों को जो है ठीक ये कर मेरे दिया। साथ 2 बार हो जाए। एक मेरी स्टूडेंट स्वीडन की थी, शी इज़ अ सुपर कॉप स्नाइपर। मैं उनको स्वीडन में ट्रेन करके आया और रात को उनका फ़ोन आया, शी वॉज हाफ रही थी, काँप रही थी, इसलिए इफ़ नॉट फॉर यू मेरा रेप हो गया होता आज। मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग दी थी एंड शी फॉट 5 पीपल अलोन। 5 people? Yeah. And she's a super cop, she's a sniper in Sweden. मैं बोल रहा हूँ ना, लाइफ बहुत, इट्स नॉट इजी। मतलब लोग कहते हैं सी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्या है, आप रिंग के अंदर हो, आप केज के अंदर हो, आप बहुत सेफ हो। उसके अंदर रेफरी है, उसमें रूल्स हैं,
कोई उसके दिमाग में कभी ये आएगा नहीं कि कोई पीछे से कूद के मुझे डंडा मारेगा। कॉलेज में लड़ाई कैसे होती है आपने देखा है कभी? यहाँ से हॉकी पड़ रही है, इधर से पड़ रही बिल्कुल है। बिल्कुल। सड़क में ऐसी लड़ाई होती है, कुछ क्लीन नहीं होता, सब ऐसा होता है धुंधला, कि यहाँ से घुसा आ रहा है, को वहाँ से लात पड़ रही है। ये ट्रेनिंग किसी मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में देते हैं? मास अटैक से कैसे बचो, नहीं, 1-on-1 पॉइंट। पेरेंट्स भी आके कितने मेडल ले आएगा बच्चा, ये कोई सवाल है पूछने का? आप बच्चे को मेडल के लिए मार्शल आर्ट सिखा रहे हो? जिंदगी में मेडल लेना है या कंपटीशन में मेडल लेना है? प्रॉब्लम है ना, बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स हैं इंडिया में। आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी क्या है अगर मैं कहूँ कि कोई है, एक व्यक्ति है या लड़की है, ये कंक्रीट जंगल है जिसमें हम रह रहे हैं, सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? मेंटल टफनेस या उसको अपने सेफ्टी गियर्स को इंतजाम करके कहाँ कैसे जाना उन सबको इंतजाम करके, आप सबसे ज़रूरी क्या मानते हैं, क्या होलिस्टिक करना चाहिए? अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच। एक तो मुझे लगता है हर सोसाइटी को, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक में जा रहा हूँ इसको लेके, जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हैं नोएडा में, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ। अब मान लीजिए उस सोसाइटी में 10,000 बच्चे हैं, लड़कियाँ उसमें से 10,000 लड़कियाँ हैं, तो उस सोसाइटी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हर वीकेंड 2 दिन तो लड़कियां निकाल ही सकती हैं, या पेरेंट्स अपनी बच्चियों को दे सकते हैं कि 2 दिन वीक में मेरी बच्ची सेल्फ डिफेंस सीखेगी जाके। अगर उस सोसाइटी की 10,000 बच्चियां 2 साल तक प्रैक्टिस कर रही हैं मार्शल आर्ट्स, और ऐसी हर सोसाइटी में अगर हो जाए, तो फिर आप देखिए कितना फ़र्क है, एक कॉन्फिडेंस लेवल का, एक चलने का। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है? राइट पर्सन। मतलब जैसे 26/11 हुआ था, मैं एग्जांपल देता हूँ, पुलिस वॉज नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल द अटैक। बिल्कुल सही बात। पुलिस का काम नहीं है मिलिट्री टेररिस्ट से लड़ना, देयर जॉब इज टू डिटेन, अरेस्ट, कंट्रोल। आर्मी का काम है ये करना जो उन्होंने किया। सेम फ़र्क है, अगर एक कंपटीशन सिखाने वाला मार्शल आर्टिस्ट सड़क के बारे में बताएगा, जिसको खुद सड़क का आइडिया नहीं है, जिसको खुद सर्वाइवल की ट्रेनिंग नहीं है, तो वो क्या सिखाएगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल तो हमारे जो पुलिस फोर्स है या जो अलग अलग जो एजेंसीज हैं, सिविल एजेंसीज हैं, वो सेल्फ डिफेंस पे बड़ा फोकस कर रही हैं और अलग अलग जगह पे वो ट्रेनिंग देती है, तो बहुत कैसे बढ़िया देखते सर, हैं आप उसको? बहुत बढ़िया फोकस कर रही हैं, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। द काइंड ऑफ पीपल हु ट्रेन दैट, have they ever trained survival in their life? They might be black belt 8 dan, but black belt 8 dan का मतलब ये नहीं कि आपको 5 आदमी से लड़ना आता है। यू नो, इसकी अलग ट्रेनिंग होती है सर, इसकी मास ओपोनेंट, मल्टीपल ओपोनेंट्स ट्रेनिंग, इनकी अलग ट्रेनिंग होती है। मैंने बोला ना, आर्ट अलग है और सर्वाइवल अलग है, और इसमें बच्चों को लीगल राइट्स, लीगल रूल्स, एज इम्पैक्ट वेपन, बॉल पेन, मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना, एग्जीक्यूटिव आप जैसे लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजी, दे हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली। इसकी पढ़ाई होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे जितेंद्र भाई, आज भी मैं अपने ऊपर साल के 30 से 40 लाख रुपए अपनी ट्रेनिंग पे लगाता हूँ। आज 48 साल का हूँ, फिर भी 4 महीने ट्रेनिंग करता हूँ मैं विदेश जाके। आज भी अपडेट करता हूँ अपने आप को, अपनी नॉलेज को। आप जो पहले जर्नलिज्म पढ़ते थे और आज जो कर रहे हैं, उसमें फ़र्क है ना। बिल्कुल। हाँ, सो वर्ल्ड इज चेंजिंग। आज क्रिमिनल्स भी चेंज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले कभी आपने सुना था इस तरीके से साइबर हैक हो रहा है, ये हो रहा है? टाइम इज चेंजिंग ना, यू हैव टू अपडेट। अगर आप अपने पास्ट लॉरल्स पे बैठ जाओगे, आज मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैंने सब कर लिया, अरे आपने जिस टाइम पे किया था और आज का टाइम फ़र्क है। आपने अपने आप को अपडेट किया। अगर आप अपनी पास्ट लॉरल्स पे बैठे होगे, नहीं जी मैंने अपने ज़माने में इतना बड़ा, अरे हो गया आप अपने ज़माने में बहुत बड़े, लेकिन आज वो ज़माना चला गया। आज आप व्हाट्सएप से हेलो भेज रहे हो, पहले आप चिट्ठी में लिखते थे ना। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो आप कैसे आगे सिखाओगे? वे ऑफ फाइटिंग हैज चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और मार्शल आर्ट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा, और मैं सारे मार्शल आर्टिस्ट को बोलूँगा, बच्चों को, द डे यू स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट, जिस दिन आप शिष्य बनना भूल जाएंगे, उस दिन आप एज ए मार्शल आर्टिस्ट ख़त्म हो जाएंगे। यू हैव नो राइट टू बी अ टीचर। टीचर का काम है गाइड करना और अपने आप को अपडेट रखना, ताकि आप बच्चों को अपडेट कर सको। ट्रेनिंग की बात की आपने, मैंने मुझे पता लगा कि 26/11 जब भारत पे अटैक हुआ था मुंबई में, तो उसके बाद से आप बड़ा इससे लगे कि ये
क्लोज कॉम्बैट फाइट जो है वो शायद टैक्टिस ठीक नहीं है, तो आप फिलीपींस गए थे ट्रेनिंग हाँ जी, लेने के लिए और मैं उसके बाद फिलीपींस आपने। गया, वहाँ से एक सिस्टम लेके आया पिकीटी टर्शिया काली इंडिया, जिसको स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इंडक्ट भी किया। क्या पिछले 7 से 8 साल मैंने लगातार इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस मैंने एनएसजी, गरुड़, मार्कोस, वेरियस काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस उनको ट्रेनिंग दी। और रिसेंटली 5 साल पहले मैं इंडिया में एक और सिस्टम लेके आया, रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स, ओके। जो यूएस नेवी सील टीम 6 जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था, वो ये सिस्टम फॉलो करती हैं। अच्छा। तो अमेरिका जाके मैंने उस सिस्टम में ट्रेन किया, मैं इंडिया लेके आया, अभी मैं पैरा ब्रिगेड में भी वो करा रहा हूँ सिस्टम। ओह। तो उसके बाद मैंने आज मेरा मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस इस वक्त 40-42 साल का है। मैंने 8 मार्शल आर्ट्स को ब्रेक करके उनकी जो बेस्ट मूव्स थे, बेस्ट टेक्निक्स थी, बेस्ट प्रिंसिपल्स थे, जो बेस्ट ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस थे कॉम्बैट के, उससे मैंने अपना सिस्टम बनाया, शिफु कनिष्का कॉम्बैटिव्स। और ये आपने जो आर्मड फोर्सेस हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जी उसमें भी इंडक्ट किया हुआ है आपने। हाँ, और कितने साल से आप ये ट्रेनिंग दे रहे मतलब हैं? मैं आप भी जानते हैं 2005 से मैंने स्टार्ट कर दिया था ट्रेन करना आर्मी को। हाँ। आर्मी में असम राइफल सबसे पहले मैंने ट्रेन किया था, एआर से स्टार्ट किया था, फिर वन पैरा से स्टार्ट किया। उसके बाद एवरीबडी नोज आई हैव ट्रेंड एनएसजी, 52 एसएजी वगैरह, मतलब सब कुछ सिखा चुका हूँ। अभी भी नीड बेस्ड ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे कोई Okay. स्पेसिफिक नीड है या उसके हिसाब से कुछ कोर्स क्रिएट करना, बिकॉज हर यूनिट का एक अलग तरीका होता है कॉम्बैटिंग का। जैसे 10 पैरा डेजर्ट स्पेशलिस्ट है, ओके। 52 एसएजी के लिए मैंने जो कोर्स कराया था वो था हॉलवे फाइटिंग, अच्छा। वो काउंटर हाईजैक है। ओके। अब एरोप्लेन में तो इतना ही होता है हॉलवे, तो उस तरीके से अलग अलग अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स मांगता है नीड बेस्ड, तो वो डिज़ाइन करके मैं देता हूँ उस चीज़ में। या और ये जो पीकेटी आपने जो सिखाया जी इसके बारे में क्या है? ये आप, मैंने सुना है कि बड़ा आपने इंट्रोड्यूस किया है कि जो मेट्रोस के अंदर है, बसेस हाँ के जी, वो अंदर है। सीआईएसएफ में उस वक्त जो डीजी थे उन्होंने मेरे को बुलाया था, और ये तब अपना मेट्रो लॉन्च हो रही थी डीएमआरसी, तो उसके लिए विमेन कमांडोज तैयार यस। होने थे। तो हिंदुस्तान की जो पहली फ्लीट थी वो मैंने ही तैयार की थी ओके। उनके लिए। तो उसमें उनको क्लोज कॉम्बैट, अरेस्ट प्रोसीजर, ऐसे नशे के धुत लड़के या जो लड़के घुस जाते हैं छेड़ने के लिए, उनको कैसे अरेस्ट करके, बिकॉज आप आम ही नहीं हो, यू नो आपके ऊपर बहुत लीगल लाइबिलिटी है। सो इसको हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, यू नो, सो विदाउट हर्टिंग टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रेन अ पर्सन। या अगर कोई सामने है तो आप कितने सेकंड में उसको घाराशाही कर सकते हैं? अभी ये तो बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है। मैंने सुना है कि आप 3 सेकंड में आप जो है। नहीं, हाँ, वो एज वेपन में कराता हूँ मैं। हाँ, अगर नाइफ है मेरे पास या बॉल पेन है तो ऑफ कोर्स जॉब शुड बी डन इन 3 सेकंड, बिकॉज 3 सेकंड से ज़्यादा, प्रिंसिपल क्या है, ये कोई मिथ नहीं है। अगर आप क्लोज क्वार्टर में हो और आपको 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, तो फिर आप बॉलीवुड में जा सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर आप कहीं दुश्मन के पास लड़ रहे हैं तो उसके भी तो लोग हैं जो बंदूक पकड़े हुए हैं। तो अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा लोगे तो आपको गोली तो पड़नी है कहीं और से। तो योर जॉब इज़ टू फिनिश द गाय इन 2 to 3 seconds एज क्विकली एज पॉसिबल। 1 2 3 4 5, मतलब 5 में वो नीचे होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो मतलब देन यू आर नॉट अ ट्रेन फाइटर। ओह, तो जिन जिनको आपने ट्रेन किया है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मड फोर्सेज हैं। हाँ, या मतलब जिन को ऐसे नहीं है, बहुत सी फोर्सेस अलग अलग किस्म के मार्शल आर्ट सीखती हैं, पीकेटी भी सीखती है, दूसरे वाले भी सीखते हैं। अब तो आर्मी का अपना एक सिस्टम है, दे ओके। हैव क्रिएटेड देयर ओन सिस्टम। तो वो अलग अलग सिस्टम सीखती हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं और अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं इंडियन आर्मी में। बट यू वर द फर्स्ट सिविलियन। मतलब नॉट द फर्स्ट सिविलियन, तो फर्स्ट मतलब जो स्पेशली एज वेपन कोर्स तो आप बोल सकते हैं। मतलब जिस तरीके से नाइफ से लड़ना मैंने सिखाया, इससे पहले तो नहीं शायद था। नाइफ टू एम्प्टी हैंड तो बहुत लोग सिखाते थे, पर नाइफ टू नाइफ ट्रेनिंग इस तरीके से आई वाज द फर्स्ट वन हु गॉट दैट इन आर्म फोर्सेस। आपने एक बात कही कि 3 से 5 सेकंड में आपको गिरा देना चाहिए, अगर 5 सेकंड से ज़्यादा लगता है तो बॉलीवुड में जाना चाहिए। हाँ जी, तो आप तो बॉलीवुड भी गए हुए हैं। हाँ गया हो ना, तो वो रियल टाइम है और रियल टाइम में फ़र्क होता है। रियल टाइम के लिए हम बोलते हैं लाइफ हैपन इन रियल टाइम,
रियल टाइम में लाइफ हैपेंस एट देयर ओन कन्वीनियंस। एक फिल्म आई थी तो उसमें पता लगा था कि आपने शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, जी, बहुत पता नहीं साल किस पहले की किस आप को, बात कर रहे हैं, तब मैं मतलब बहुत शुरू यंग तब था। पहली बार नाम सुना था, उसके बाद से तो आपकी लंबी लिस्ट है। नहीं नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। 2005 4 5 की बात है वो। डॉन फिल्म के लिए स्टार्ट किया था तब। हाँ, मैंने शाहरुख खान को ट्रेन किया था 3 महीने। प्रियंका चोपड़ा को किया, सबको किया। तो मतलब स्टार्स तो सबको ट्रेन कर, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सबको ट्रेन कर चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव ट्रेन्ड देम, आई हैव वर्कड विद देम। सब अच्छे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया, किसको देख के आपको लगा कि हाँ ये तो एक्चुअल में सबसे सही ज़्यादा मज़ा किसके साथ है तो मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ शाहरुख खान। अच्छा उससे ज़्यादा अच्छा इंसान मैंने दिल का इंसान नहीं देखा। अच्छा, हाँ, क्या चीज? ही बहुत रिस्पेक्टफुल है वो आदमी। कि बहुत इज्जत देता है टेक्नीशियंस को। उसके अंदर ऐसा कोई गुरूर घमंड नहीं है कि मैं शाहरुख खान हूँ। एंड ही ट्रीट्स यू विद लॉट ऑफ लव। तो आपको वो आपका एक अगर आप यानी ही बिलीव्स इन यू कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, वो उस चीज़ को कभी वैसे आपको ट्रीट नहीं करता हुआ। और जो बाकी स्टार्स हैं तो मतलब क्या डिफरेंस था आपको, मतलब कि आप एक तरफ रियल फाइटर हैं जो मार्शल आर्ट्स जो ट्रेनिंग देते हैं, पैरामिलिट्री को देते हैं, स्पेशल फोर्सेस को आप, मतलब जहाँ पे मुझे ट्रेन टू बुलाया किल था, है, आई और थिंक वहाँ पे आप एकदम से फाइट कोरियोग्राफर की उसमें वो चले गए। बुलाया एक्चुअली इसलिए शायद गया था बिकॉज अगर आपने वो फिल्म देखी है, बहुत फेमस हुई थी, बॉर्न अल्टीमेटम, बॉर्न आइडेंटिटी, ये सब बहुत हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट था। तो फरहान अख्तर ने बुलाया इसलिए था उस टाइम पे कि उनको रिगिंग नहीं चाहिए थी। जिससे रिग होता है, जैसे पीछे एक घूसा मारा सलमान खान ने, तो ओढ़ के वहाँ पे चला गया, जैसे बिगर देन रियल लाइफ। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि ब्रूसली भी घूसा मारे तो आदमी इधर ही गिरेगा ना, सही उड़ बात के है। उधर तो जाएगा नहीं। तो आई थिंक डॉन पहली फिल्म थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिसमें स्टार्स ने खुद ट्रेन करके इस तरीके से एक्शन किया था। बहुत क्लोज कॉम्बैट एक्शन था पहले उस जमाने डुप्लीकेट में। हुआ करते थे, हाँ, डुप्लीकेट्स नहीं था कोई भी मूवी में। तो सारे स्टंट्स उन्होंने खुद किए थे। सब ने खुद किए थे। और इसमें फरहान अख्तर का भी है, जो मेरे को टाइटल मिला था वो भी फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता था उस वक्त। फाइट मास्टर बोलते थे पहले। फाइट कोरियोग्राफर टाइटल भी फरहान अख्तर ने मुझे दिया था। अच्छा, तो उसके बाद कितनी फिल्मों को आप 10 फिल्म के करीब मैंने की। उसके बाद फिर मैं बहुत हैवीली इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ ओके इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में जो ये पिकिटी टर्शिया काली है, ये एक काडर बन चुका था। तो मैं महीने साल के 6 से 7 महीने स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर जो नाहन में था उस वक्त, हाँ वहीं पे रहता था मैं। अच्छा तो हर कोर्स मेरा 1.25 महीने का होता, तो सवा महीने ऐसे कर करके, और फिर उसके बाद दूसरी यूनिट्स में। तो मैं बहुत हैवीली आर्म फोर्सेस में चला गया था। रियल टाइम ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था मैं। लेकिन रियल टाइम में आपने तो फिल्म भी कर ली थी रियल टाइम ट्रेनिंग करते करते, तो एक हाँ, तो फिल्म। फिल्म में करने में कितना होता है, कभी किसी ने बुला लिया, जैसे फिर वो उनकी दोबारा फिल्म बनी गेम, फरहान अख्तर बना रहे थे अभिषेक बच्चन के साथ, तो फिर उनकी कर दी। फिर 24 सीज़न 1 था अनिल कपूर का, वो कर दिया। माधुरी दीक्षित के साथ गुलाब गैंग आई, वो कर दिया। फिर साउथ की 1-2 फिल्म कर ली ऐसे। तो वो सब तो चलता रहता था उसमें मैंने कुछ। सुना है कि माधुरी दीक्षित के साथ काम करके आपको बड़ा मजा आया, दोनों हाँ, एक दूसरे बस के बड़े फैन हैं। नहीं नहीं, मैं वो मेरी काय को फ़ैन होगी, मैं कौन हूँ? मतलब शी रिस्पेक्टेड मी, शी गेव मी दैट रिस्पेक्ट, एंड आई लव टीचिंग हर बिकॉज शी इज़ अ डांसर। और उनको सिखाना बहुत आसान था और बहुत डाउन टू अर्थ। मुझे आज भी याद है, मतलब मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो ये मतलब ये हमने अपनी दादी और नानी को करते देखा। क्रोशे होता है ना, स्वेटर हाँ हाँ बुन रही थी हाँ, अपने बच्चे के लिए। अच्छा हाँ, तो शी वॉज डूइंग लाइक दिस, तो मैं सरप्राइज हो गया बिकॉज एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, यू वुड नेवर इमेजिन, बहुत टेंटम्स होते हैं, वो आराम से बैठ के अपना ऐसे 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 कर रही थी। आई वाज सिटिंग विद, आई सेड यू नो हाउ टू डू दिस? बोली हाँ, मैं उसके लिए, बच्चे के लिए बुन रही हूँ। अपने बच्चे के लिए बुन रही हाँ, तो फॉर मी दैट वाज वेरी टचिंग। आई वाज लाइक यार, वेरी ग्राउंडेड एक्ट्रेस, थी। ग्राउंडेड पर्सन। तो आप तो एक्टिंग भी कर रही है आपने फिल्म में किसी में? नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग वैक्टिंग अरे नहीं हमने की। देखी है एक फिल्म आपकी। अरे बस एक ही फिल्म में धन गोल, ऐसे ही कैमियो था वो, कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं थी उसमें। नहीं, काफी लंबा रोल था, पूरे जो गोल पे गोल दाग रहे अरे थे। एक ही गोल किया था सर फिल्म में। दाग तो रहे थे। हाँ, तो फुटबॉल तो की फुटबॉल की मूवी थी तो इसलिए मिल गई तो थी। ये कैसे हुआ, मतलब कहाँ आप ट्रेनिंग दे रहे नहीं हो, नहीं कहाँ नहीं, आप फिल्म में ऐसा नहीं एक्टिंग मेरा। करने चले गए, और वो भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ? नहीं नहीं सर, ऐसा है, वो मूवी में मेरे को एज अ फाइट कोरियोग्राफर हायर किया है। तो अगर आप मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स देखेंगे, उसमें लिखा है कनिष्क शर्मा मार्शल आर्ट्स कोरियोग्राफर। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजन विच आई विल नॉट गो ऑन इन एयर अबाउट इट, वो एक्शन सीक्वेंस उस मूवी से डिलीट करा दिया गया। ओह, ठीक है ना?
what happened, I don't want to go into it. But उस मूवी में एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस था where I was fighting. अच्छा। हाँ, और उसके बाद I was supposed to use martial arts in soccer. तो वो कुछ हुआ और वो सीन उन्होंने काट दिया शूट, मूवी की शूट होने के बाद, इसलिए वो मूवी में सीन नहीं है, तो लोगों को शायद मेरा कैरेक्टर भी कभी समझ नहीं आएगा क्या था. सो दैट हैपेंड. सो बट उसका पर्पस वही था उस मूवी का. हाँ. एक बड़े फिल्म स्टार के साथ भी है आपका कुछ, बड़े फिल्म स्टार के साथ भी थोड़ा सा आपका वो हो गया था कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ नहीं, सब अच्छा है सर, है? सब एवरीथिंग इज गुड. तो उसके बाद बड़ा आप दोनों के बीच में बड़ा वो रहा था थोड़ा नहीं पीछे का। ऐसा कुछ नहीं. अभी ठीक ठाक हो गया कि हाँ, नहीं हो सब गया? अच्छा है, सब अच्छा हो सब गया। अच्छा है. काफी साल तक नाराजगी रही। नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है. आपने कुछ ऐसा कर दिया था कि वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रियल और रियल वर्सेस रील का टकराव हो गया था। ऐसा कुछ नहीं. मूविंग ऑन. तो उसके बाद अब आपने अपना, मैंने सुना है कि इंडिया में आपने एक खुद का गुरुकुल भी शुरू कर दिया है। हाँ जी, मेरा रेजिडेंशियल स्कूल है नैनीताल के पास. तो वहाँ पे अराउंड 40 बच्चे रह सकते हैं, खा सकते हैं. इट्स रेजिडेंशियल मार्शल आर्ट स्कूल. और भगवान की दया से बहुत लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे सीखने. दे ट्रेन विद मी. तो बहुत अच्छे से चल रहा है. तो कहाँ पे है और ये किस तरह से पंगौट कितना? में. पंगौट में। हाँ, नैनीताल पंगौट में. शाओलिन गुरुकुल उसका नाम. शाओलिन गुरुकुल। हाँ. हर साल आप ट्रेनिंग कर देते हैं वहाँ पे? हाँ, तो फरवरी से शुरू करते हैं. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक करते हैं, फिर बंद कर देते हैं. मॉनसून अच्छा। बहुत भयंकर होता है, आपको पता है, उत्तराखंड में. तो फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन तो उसको बंद करके रखते हैं. फिर हम सितंबर में खोल देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. तो कितने बच्चे हैं जो इस समय इंडिया में आपके ट्रेन किए हुए घूम रहे हैं? बहुत, मतलब मैं कोई काउंट नहीं दे सकता. आप लगा लीजिए 2022-23 से लेके अभी तक, तो मतलब बहुत सिखा चुका हूँ. अभी आप कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी आप, और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया? मतलब जो फोर्सेस में आप ट्रेनिंग देते हैं तो क्या डिफरेंसेस आपने पाया? आपने क्योंकि स्टेट पुलिस को भी आपने हाँ, ट्रेन दिया है, किया है, दिल्ली आपने पुलिस भी दी पैरामिलिट्री, है, हाँ। छत्तीसगढ़ पुलिस भी दी है. दी तो मैंने बहुत जगह दी है. बट लाइक आई सेड कि मुझे मज़ा स्पेशल फोर्सेस को देने में बहुत आता है. क्या डिफरेंस आप पाते हैं? क्योंकि स्पेशल फोर्सेस होती है, दे आर ट्रेन टू किल, क्योंकि वो तो टेररिस्ट से लड़ना है उनको तो यूजली, या फिर इस तरह की हाईजैकिंग सिचुएशन नहीं है. लेकिन जो पुलिस होती है उनको मारने के लिए नहीं लड़ना होता उनको. उसका प्रोग्राम का जो मैं नाम बता रहा हूँ, रिस्ट्रेन एंड कंट्रोल टेक्निक्स, वो थोड़ा मुश्किल होता है. क्या है ना सर, जैसे एक मारना आसान है, बंदूक निकाली मारा, चाकू निकाला मार दिया. लेकिन किसी को कंट्रोल करना, कोई पागल आदमी है, हाथ यहाँ से वहाँ मार रहा है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है. तो वो बहुत, और उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि पुलिस शुड मेक श्योर कि जब ये बच्चे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में जाते हैं, दे आर ट्रेन्ड प्रॉपरली. मुझे अभी भी लगता है कि देर इज सम लैक इन आवर पुलिस ट्रेनिंग, दैट द पीपल हु कम आउट आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड. ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है. यानी कि जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, भर्ती की जाती है, उसका जैसे ट्रेनिंग एक दी जाती जनरल ट्रेनिंग होती है और एक ये ट्रेनिंग होती है रिस्ट्रेन एंड कंट्रोल. मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि दैट्स नॉट द प्रोफेशन, द हायर अथॉरिटीज मे नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जूडो, कराटे, टाइक्वांडो एंड सर्वाइवल और फोर्स कंटिन्यूम. उनके लिए मार्शल आर्ट्स है भाई. चलो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, थ्रो लगा दो, ये लगा दो. लेकिन कंट्रोल डायनेमिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. कंट्रोल डायनेमिक्स में मिनिमम लीगल लायबिलिटी इज अ क्राइटेरिया. अब पुलिस वाला आपको उठा के आपका सर मार दे नीचे, आप भी केस मारोगे ना. ही इज नॉट अलाउड टू डू दैट. हो जाता ना, आज भी पुलिस वाले थप्पड़ मार देते हैं, फिर सवेरे बोलता है आपको थप्पड़ मारना अलाउड नहीं है. तो फिर कैसे, अगर पुलिस वाले को कोई मार रहा है तो वो कैसे आपको कंट्रोल करेगा? यही तो ट्रेनिंग है. फोर्स कंटिन्यूम कहते हैं. अब हाथ पकड़ा आपने पुलिस वाले का, पुलिस वाले ने उठा के झापड़ो घुसा मार दिया, केस किसके ऊपर बनना है? पुलिस वाले के ऊपर बनेगा. फॉर अ इक्वल अमाउंट, सेट अमाउंट ऑफ फोर्स, अ सेट अमाउंट ऑफ रिएक्टिव फोर्स इज रिक्वायर्ड. हाथ पकड़ेगा तो आप हाथ रिलीज करके उसको अरेस्ट करो. बट क्या होता है, एग्रेशन में भूल जाता आदमी, तेज में. चाकू निकाल के आपको मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप गोली मार दो, बट ये आपको अलाउड है. इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फोर्स कंटिन्यूम अलाउज यू. बट अगर आपके पास गन है और आप फिर भी रिस्ट्रेन कर सकते हो तो उसकी ट्रेनिंग लगती है, जितेंद्र जी. तो ये एक
अगर आप आज किसी भी नॉर्मल कराटे क्लास में चले जाओगे और आप उनको बोलो अरेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, तो उसको शायद वो समझ नहीं आएगा कि 2 मैन टीम, 3 मैन टीम, 5 मैन टीम अरेस्ट प्रोसीजर क्या है। अब आप, क्योंकि आप बहुत सारी कंट्रीज़ में आप ट्रेनिंग देते हैं, आपने वहाँ से सीख के भी आए हैं वहाँ पे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस पाते हैं बाहर की देशों की पुलिस में और भारत की पुलिस में? अब डिफरेंस तो ये है कि आई फील दैट दे आर वेरी हाईली ट्रेन्ड। बाहर की पुलिस है, उसमें ये ट्रेनिंग तो बहुत रेगुलर पार्ट है एंड दे आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड। ये तो हर किसी को दिखता है, उसमें तो कोई बात नहीं, देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई आपके चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू से whosoever is a higher authority, they must specialized units जो ट्रेन होती हैं हमारे यहाँ इंडिया में। जैसे जब कॉमनवेल्थ हुआ था तो मैंने दिल्ली पुलिस की SWAT बनी थी, तो उसको ट्रेन किया था। बट वन टाइम ट्रेनिंग इज नॉट सफिशिएंट, कि ये पेरिशेबल स्किल है जितेंद्र जी। जैसे स्विमिंग है, आपने स्विमिंग सीख ली, बट इसका मतलब क्या है कि आप समुद्र पार कर जाओगे? नहीं। क्या आप हरिद्वार की नदी पार कर जाओगे, गंगा? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग। तो ये पेरिशेबल स्किल है। आपने एक कोर्स करा दिया, अब आपको कोर्स करा के आपने बंदा बाहर भेज दिया, बट क्या आदमी ने उसको रेगुलर बेस पे उस स्किल को कभी टेस्ट किया है? तो आप उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब क्राइसिस की सिचुएशन आएगी तो वो एक्सपेक्ट कर देगा? नहीं कर सकता ना। उसके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज, रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, और वहाँ क्वालिटी सफ़र कर जाती है। मुझे ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, और कुछ नहीं है। तो यू नो, इफ़ आई वुड लव टू सी आवर फोर्सेज एंड एवरी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेज टू डू फैंटास्टिकली वेल, एंड दे आर डूइंग इट ऑल्सो। काम हो ही रहा है, मैं करूँ या कोई करूँ, बट दीज आर द पॉइंटर्स दे शुड कीप इन माइंड। थैंक यू वेरी मच कनिष्क Thank you जी, so आपसे much, बात करके बहुत बड़ा मजा आया। Thank खासकर you. आपकी कहानियाँ सुन के बड़ा मजा आया। उम्मीद है जो हमारे दर्शक होंगे उनको भी कहानियाँ सुन के बड़ा मजा आएगा। और कहा सुना माफ़ अगर किसी को बुरा लग जाए मेरी बातों से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।